सड़क से लेकर सदन तक जिन मुद्दों को लेकर अनुभा की सियासी लड़ाई जारी है, वो लड़ाई अब सदन से निकलकर शहर तक पहुंच चुकी है। यानी कि अनुभा मुजारे की पॉलिटिक्स अब सदन के बाहर भी दिखाई देने वाली है और ये लड़ाई सरकार के उन वादों को लेकर है जिन वादों के भरोसे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का जो काम है वो निरंतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की हालत क्या है। आर्थिक रूप से हमारा मध्य प्रदेश पूरा खोखला हो चुका है। सरकार रोज करोड़ों रुपए के कर्ज लेती चली जा रही है। बुधवार को क्रिसमस अवकाश के बीच सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए अनुभा मुजारे ने सरकार के खर्चे और कर्जे दोनों पर विस्तृत बात की। यहां तक कि उन्होंने सरकार को ये सलाह तक दे डाली कि मंत्रियों के स्वागत और सत्कार में होने वाले खर्चों में जल्द से जल्द कटौती करे, जिससे कि जनता से किए वादे तय समय में पूरे हो सके। स्थिति तो ये है कि मध्य प्रदेश में हमारे हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 से ऊपर का कर्जा हो गया है। ये हालत है आज, और उसके बावजूद भी सरकारी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। मंत्रियों के और उनके स्वागत सत्कार होर्डिंग्स जो लगते हैं इनके कार्यक्रमों के, उसमें अरबों रुपए सरकार खर्च करती। तो इसमें एक तो ये बात कहना चाहिए, हमें कहना पड़ रहा है कि सरकार को इसमें रोक लगाने की बेहद आवश्यकता है। अनुभा ने ये भी कहा है कि सरकार का एक साल बेमिसाल या फिर असरदार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ को सदन में उठाने के बावजूद ये सरकार सुनने को खाली नहीं है। प्रदेश और जिले का किसान खाद बीज की किल्लत से परेशान है, वो आंदोलन भी कर रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को उनसे मिलने या फिर उनकी बात सुनने की फुर्सत तक नहीं है। फिर भी ये सरकार कहती है कि किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह से झूठ बोला जा रहा है जो किसानों की मांगों और विपक्ष की आवाज़ को दबाने से कम नहीं है। कहा था कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य किसानों को देंगे, गेहूं का 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, लाडली बहनाओं को 3000 रुपये महीना दिया जाएगा, उज्ज्वला गैस योजना के 450 रुपये देंगे, सोयाबीन उत्पादक किसानों को 6500 रुपये कुंटल का रेट दिया जाएगा। लेकिन आज भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बने 1 साल से ऊपर हो गया और ये अपनी सरकार की खुद ही वाहवाही ले रहे हैं कि 1 साल असरदार, 1 साल बेमिसाल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसा असरदार है 1 साल, कैसा बेमिसाल है। आपने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। अनुभा मुजारे ये बताती है कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने न केवल किसानों और महिलाओं की बात की है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार की वजह से टूट चुके पुल पुलियाओं की भी बात हुई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भाजपा की सरकार ऐसे मुद्दों पर कोई भी चर्चा करने या फिर आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का, चाहे हमारा बालाघाट नगर हो, नगर के 33 वार्ड हो या हमारे 87 ग्राम पंचायत एरिया के इलाके हों, सभी जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का आवागमन, पुल पुलियों का निर्माण, ये सारा को आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, ये सारे निर्माण हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। वन ग्राम जो हमारे क्षेत्र में 3 वन ग्राम आते हैं, वहाँ पर भी आवागमन की बेहद दिक्कत है। यानी 8-8 किलोमीटर अंदर जंगलों में निवास करते हैं। चिखलावड्डी, सोनेवानी, वहाँ के नवे गांव, वहाँ के हमारे आदिवासी भाई लोग, खासकर बैगा समुदाय के हमारे भाई लोग निवास करते हैं, पर आने जाने की बेहद दिक्कत है। सरकार का मैंने ध्यान आकृष्ट कराया है कि इनको जब बारिश के दिन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये अगर कभी बीमार हो जाए गंभीर रूप से, तो ये इलाज कराने लाल बर्रा तक भी नहीं पहुंच सकते। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे 6 सब स्टेशन बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिजली के पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण हमारे यहाँ के किसानों को भारी तकलीफ होती है। ये सरकार जनता से सब कुछ लेती है, लेकिन देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार जनता से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव भी करती है और विकास कार्यों के लिए राशि देने में भी पार्टी विधायकों को प्राथमिकता देती है। ये जनता का अपमान नहीं है तो फिर क्या है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश के मुखिया इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वो अपनी बात पर अमल नहीं कर पाए। आज दिनांक तक उन्होंने किसी भी हमारे कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, बल्कि भाजपा के जो जहाँ विधायक हैं वहाँ
उन्होंने काफ़ी रकम दी, वह जो 15 करोड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं 10 करोड़, कभी 12 करोड़, कहीं 8 करोड़, इस तरह से उन्होंने वितरित किए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मतलब सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों? अनुभा ने सरकार को सदन में घेरने से लेकर स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल तो उठाए हैं और इन सवालों के जरिए एक नई पॉलिटिक्स करने की बात भी कही है, जिसे हम अनुभा की प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा अनुभा की इस पॉलिटिक्स का सरकार पर और नौकरशाहों पर कितना कुछ असर हो पाता है। संदिग्ध भूमिका में है ये अधिकारी लोग, और ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनकी खुद की आपस में मिली भगत होती है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते हैं। एक छोटे सा व्यक्ति को पकड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, और बड़े से बड़े अपराधी भूपेंद्र सोहागपुरे जैसे लोग महीनों गायब रहते हैं और उसके बाद फिर बाहर के बाहर उनकी बेल हो जाती है। तो इसी से आप समझ लीजिए ना कि किस तरह से इनकी काम चल रहा है।